हाय फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र कुमार सिंह अपनी रियल स्टोरी एंजाइटी डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला है, इससे रिलेटेड वीडियो आप सबके बीच में रखने जा रहा हूँ, जिससे आपको बाहर निकलने में मदद मिलेगी और आप इस एंजाइटी और डिप्रेशन को समझ पाएँगे और इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, इसे आप पहले ही पता अगर आपको रहेगा तो आप इतने लंबे टाइम तक या इतने गहरे खाई तक आप अपने एंजाइटी और डिप्रेशन में नहीं गिर पाएँगे। ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि मुझे नहीं पता होने के कारण मेरी एंग्ज़ायटी ज़्यादा टाइम तक खींचती चली गई। अगर मुझे पता होता कि ये जो भी सिम्पटम्स हो रहे हैं, जो भी सिम्पटम्स आ रहे हैं, ये एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से की वजह से आ रहे हैं, तो भाई मैं इतनी गहराई तक, इतनी खाई तक इस एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में नहीं फँसता और इतनी बुरी तरह नहीं फँसा होता। क्योंकि मेरी 4 साल मुझे नहीं पता होने के कारण मेरी 4 साल की लाइफ़ बर्बाद हुई, इस एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के चक्कर में। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई आप सब इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पता हो जाए कि भाई ये सिम्पटम्स एंजाइटी और डिप्रेशन में आता है, ताकि आप इसमें ना फँसें और जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएँ। भाई एंजाइटी और डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि नहीं जानकारी है इसके बारे में क्या-क्या सिम्पटम्स आता है और एंजाइटी डिप्रेशन तक क्यों पहुँचता है? क्योंकि हम अपना होप खो बैठते हैं। अपनी उम्मीदें जो है वो ख़त्म कर दिए रहते हैं कि भाई अब तो इससे बाहर निकलेंगे ही नहीं। क्योंकि इतने सारे सिम्पटम्स होते हैं भाई, कोई बताने वाला नहीं है। क्योंकि जब मैं एंग्ज़ायटी से घिरा हुआ था तो कोई मुझे ऐसा किसी का वीडियो ही नहीं मिलता था कि भाई ये डिप्रेशन में एंग्ज़ायटी में ये सिम्पटम्स आते हैं। अगर मुझे कहीं से वीडियो मिल गया होता कि एंग्ज़ायटी में ये सिम्पटम्स आते हैं, तो मैं इतनी खाई में गिरा ही नहीं होता ना भाई, हैं? सिंपल सी बात है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई आप जान जाइए कि ये सिम्पटम्स आता है, तो फिर आप समझ जाएँगे भाई एंग्ज़ायटी के कारण आ रहा है, तो इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हो जाएगा धीरे जैसे एंग्ज़ायटी सही होगी उससे, सब कुछ सही हो जाएगा। भाई हम कह रहे हैं कि हम एंग्ज़ायटी में जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं? हमारे थॉट की वजह से आ रहे हैं। थॉट का कोई दवा होता है क्या? आपके विचार का कोई दवा होता है? नहीं होता है ना। तो ये बताने वाला कोई चाहिए ना। किसी ने बताता है कि एंग्ज़ायटी क्यों होती है? भाई एंग्ज़ायटी कोई बीमारी थोड़ी ना है। सब तो ऐसे-ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि एंग्ज़ायटी बीमारी है, ये है, वो है। पर ये क्या है एंग्ज़ायटी भाई? एंग्ज़ायटी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा विचार है, जो हमने अपने अंदर भर रखा है और कुछ नहीं है। ये जितने हौवे बना रखे हैं यूट्यूब पे जिसको फ़ोन करो बिना पैसे का फ़ोन नहीं उठाता है, वो सबके लिए कहना चाहता हूँ कि भाई एक एंग्ज़ायटी में तो आदमी इतना परेशान रहता है, अब उसको और तुम परेशान कर रहे हो, ये ग कहाँ कहाँ के लिए सही है भाई? उसकी जो सच्चाई है भाई आप आपकी रियल स्टोरी है, अपनी रियल स्टोरी बताइए कि आपको हुआ क्या? क्या कैसे हुआ? आपने कैसे बाहर निकले? इस सब के बारे में बताइए ना भाई। अब कोई फ़ोन करे आप भाई ऐसे ही वो अपने एंग्ज़ायटी डिप्रेशन के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद किए रहता है। हो सकता है कोई गरीब बंदा हो, जिसके पास पैसा ना हो, वो कहाँ से आपको आपको इतना पैसा देगा भाई? वो डॉक्टर को फ़ीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसके बाद आपको एक छोटा-सा गाइड कर दोगे, उसके लिए आप पहले फ़ोन उठाने के लिए पैसा माँगते हो, उसके बाद उसको गाइड करने के लिए 3 महीने का कोर्स दोगे, उसके बाद उससे पैसा माँगते हो। तो भाई मेरा ये वीडियो यही चीज़ पे है कि भाई मैं किसी से जिससे मैं बाहर निकला, कैसे बाहर निकला, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मर्ज़ी आपकी है, क्योंकि मैं अपना 4 साल में बहुत 4 साल में तो भाई मैं एंग्ज़ायटी में था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पहले तो ये क्लियर कर दे रहा हूँ, 4 साल में मैं एंग्ज़ायटी में था, ये मुझे नहीं पता था कि मैं एंग्ज़ायटी में हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं एंग्ज़ायटी में हूँ, तो मुझे मेरे अंदर इतने सारे सिम्पटम्स आते ही नहीं ना भाई। 4 साल तो मेरे को समझ में नहीं आता भाई इतने हमारे अंदर विचार कहाँ से आ रहे हैं, इतने हमको हर चीज़ से डर क्यों लग रहा है? ये तो पता ही नहीं भाई एंग्ज़ायटी की वजह से डर लग रहा है। कोई बताने वाला नहीं था। अब मैं डर इतना डर लग रहा था कि डॉक्टर के पास जाने से मैं डर डर रहा था भाई कि डॉक्टर के पास गया कोई क्या बोलते हैं कोई सिम्पटम्स आ गया, कोई कुछ हो गया तो क्या होगा? कोई ऐसा वीडियो मिलता भी नहीं था कि भाई जिसमें बताया गया कि किसी ने बताया हो कि एंग्ज़ायटी में ये सिम्पटम्स आते हैं। सिम्पटम्स आने का मेन कारण है हमारा विचार। हम अपने अंदर इतने ज़्यादा नेगेटिव विचार भरे रहते हैं कि हर चीज़ से अब हर बातों को अपने आप पर रियलाइज़ करने लगते हैं। तो हम अभी बात करते हैं एंग्ज़ायटी का एक सिम्पटम्स एग्रोफोबिया फोबिया करके एक है, जिसे बाहर निकलने से डर।
एग्ोराफोबिया जो है बाहर निकलने से, जिसका एक सिम्टम्स है जो बाहर निकलने से डर लगता है। बाहर निकलने से क्यों डर लगता है भाई? तो मैं सिंपल से पहले ही आपको बताया, अगर मुझे पता होता कि एंजाइटी में ये सिम्टम्स आते हैं, तो भाई पहले तो मैं बाहर निकल रहा था, सब कुछ सही से कर रहा था, सारी चीज़ें अपनी सारी एक्टिविटी कर रहा था। अचानक से ऐसा क्या बदलाव मेरे में आया कि भाई मैं बाहर से निकलने से डरने लगा? क्योंकि मैं लंबे टाइम से एंजाइटी में था और मुझे नहीं पता था कि मैं एंजाइटी में हूँ। हुआ ये कि धीरे-धीरे इतने सिम्पटम्स आने लगे कि हर किसी के साथ बात कर रहे थे, उस टाइम शरीर हिल रहा था। तो उस टाइम हम नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे थे। कहीं मार्केट में जा रहे थे तो हमारे हमारे पैर काँप रहे थे, तो हम अपने अंदर नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे थे। ये सारे सिम्पटम्स थे। तो ऐसे धीरे-धीरे हम वहाँ से स्किप करने लगे। स्किप करने लगे तो हम घर पे ही रहने लगे। कभी बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, बाहर निकलेंगे तो वो हो जाएगा, बाहर निकलेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये सिम्पटम्स आ गए, बाहर निकलने से डर एक सिम्पटम्स है। इसमें क्या होता है, हमारे अंदर हार्मोन होते हैं। 2 हार्मोन होते हैं जो हमें किसी चीज़, किसी खतरे से लड़ने से जो बचाते हैं, जिसका नाम होता है, 2 हार्मोन का नाम है। एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जो हमें अवगत कराता है किसी खतरे से। वो क्या करता है, उसकी कहानी मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप बचपन में थे, साइकिल सीख रहे थे, चलाना सीख रहे थे, तो आप एक सीधा साइकिल खरीद के आए, आप सीट पे तो नहीं चढ़ गए ना। आपके अंदर तो एक डर बनी थी ना, एक डर था ना कि भाई इस पे से मैं गिर जाऊँगा, तो किसी न किसी का सहारा लिया आपने। आपने जब किसी का सहारा लिया, यानी वो हार्मोन आपको रिलीज़ हुआ, आपको बताया कि भाई आप इस पे से गिर जाओगे, तो आपके अंदर एक डर, एक घबराहट पैदा हुई, जो कुछ सेकंड के लिए हुई। तो इसलिए बोले पापा, मम्मी, भैया जो भी है, मेरा साइकिल पकड़ लो, मैं चलाना सीखूँगा। जैसे आपने सीख गया, आपके अंदर एक गुड हार्मोन आ गए, आपके अंदर खुशी आ गई, तो वो हार्मोन आपका नॉर्मल हो गया और आपने साइकिल चलाना चालू कर दिया। ठीक है? वैसे ही हमारे अंदर होता है कि जब हम किसी कारणवश, जब हम क्या करते हैं, किसी स्ट्रेस में लंबे टाइम तक घिरे रहते हैं, तो उस जो जो हार्मोन है, एड्रेनलिन है, उसके साथ-साथ एक हमारे अंदर होता है कार्टिसोल हार्मोन। कार्टिसोल क्या करता है, उस हार्मोन को लंबे टाइम तक बनाए रखने में मदद करता है, उसका वो साथ में रहता है। जब हम लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिव डर, घबराहट, चिंता, बेचैनी रहता है और उस वो नॉर्मल चीज़ है भाई, लेकिन वो क्या होता है, कार्टिसोल जो हार्मोन है, उस चीज़ को ड्यूरेशन बढ़ा देता है, टाइम को बढ़ा देता है, टाइम को थोड़ा-सा ज़्यादा कर देता है। तो वो हमें महसूस होने लगता है। फ़र्क इतना ही समझिए, ध्यान से सुनिएगा। हार्मोन दोनों हमारे शरीर में ज़रूरी है, दोनों निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेंगे तो हमें किसी खतरे को अनुभव नहीं कर पाएँगे। तो वो क्या करता है, वो उस टाइम को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है कि क्योंकि हम ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहे हैं। जैसे चिंता में रहे हैं। चिंता में जैसे हम हर चीज़ के बारे में गलत विचार किए हैं, हर चीज़ के बारे में नेगेटिव विचार किए हैं, जिसकी वजह से उसकी टाइम बढ़ गई है, तो वो हमारे शरीर पर ज़्यादा टाइम तक महसूस होता है। जैसे पैर काँपना, शरीर हिलना, पसीना आना, समझ गए? तो ये रहता है, ये कंटिन्यू। तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ पे आके डर घबराहट तो भाई पहले से भी था, डर घबराहट अभी भी हुआ, लेकिन उसकी टाइम थोड़ी-सी बढ़ गई है। बढ़ गई इसलिए क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा भर गई है। लोगों के बीच में जब हम जाते हैं 10 आदमी के बीच को स्किप कर देते हैं, 20 आदमी का स्किप कर, क्यों स्किप करते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है शरीर में, इसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी, कोई लक्षण नहीं है। जो हमें महसूस हो रहा है लोगों के बीच में जाने से, वो कहीं न कहीं मेरे अंदर सोचा हुआ, कि मेरे अंदर क्रिएट किया हुआ पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव न्यूरॉन्स है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में जब जा रहे हैं, तो हमारे पैर काँप रहे हैं और हमें डर लग रहा है, डर घबराहट महसूस हो रहा है। यही हो रहा है ना? तो इससे बाहर निकलने का, घर में बैठ जाओगे तो इससे तो बाहर निकल नहीं पाओगे। भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ने क्या करेगा? डॉक्टर आपको स्ट्रेस कम करने का दवा दे देगा। यही करेगा ना भाई? जैसे मुझे भी, मैंने भी किया था। तो भाई किस-किस बात से, किस-किस जगह से, कितने आदमी से, कौन आदमी से डर लग रहा है, वो डॉक्टर को नहीं पता है ना भाई। स्ट्रेस कम करने का दवा दे देगा। लेकिन आपके अंदर जितने नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं, जितने नेगेटिव न्यूरॉन्स बने हुए हैं, उसको निकालने के लिए तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। अपने विचारों को तो आपको ही शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तभी तो आप बाहर निकल पाओगे भाई। भाई हमारे अंदर अगर किसी बीमारी से डर लग रहा है, वो बीमारी है नहीं, तो डॉक्टर
उस थॉट को तो नहीं चेंज कर सकता है ना, उस थॉट को चेंज तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो अगर उस थॉट को हम चेंज कर लिए, मान लीजिए कि उस थॉट को ही चेंज कर लिए हम, तो फिर हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होना ही मतलब जो ज़्यादा उस विचार की वजह से हो रहा था, वो उस विचार पे कभी स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा ही, रिलीज़ ही नहीं होगा। जब उस विचार पे, उस शब्द पे स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेगा, तो हमें डर घबराहट लगेगी नहीं। भाई डर घबराहट कहाँ लगनी चाहिए? जहाँ पर हमें सही में रियल में कोई खतरा हो। जैसे सामने बाघ आ जाए, तो हमें पता है कि बाघ हमें खा जाएगा, तो वहाँ पे ही हमें डर घबराहट लगनी चाहिए ना। आकि हमारे हर शब्द पे डर और घबराहट लगनी चाहिए। तो एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि हमारी हर शब्द पे, हर विचार पे डर घबराहट लगता है। भाई एक बात बताओ, मेरी 35 साल उम्र हो गई। मैं 30 साल तक 30 साल जब अपना पढ़ाई छोड़ा, पढ़ाई होने के बाद कम से कम 8 5-6 साल मैंने इंडिया के कहूँ बहुत सारी जगह पे गया। बहुत सारे इंटरव्यू क्रैक किया, बहुत सारे इंटरव्यू में फ़ेल भी हुआ। तो क्या मुझे डर घबराहट वहाँ नहीं हुई? जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तो नहीं हुई क्या? हुआ, वहाँ पे भी मुझे डर लगा। आपको भी वहाँ पे डर लगता होगा। दूसरों जो भी जाता है उसको भी लगता होगा, लेकिन वो डर जस्ट कुछ सेकंड के लिए रहता होगा। जो उस आदमी ने उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया होगा, उसका फ़ोकस अपने अचीवमेंट पर होगा और उसका फ़ोकस जॉब कैसे पाना है उस पे होगा। ना कि उसका फ़ोकस अपने सिम्पटम्स जो उसका पैर काँप रहा था, बैठे हुए इंटरव्यू में जब उसका पैर काँप रहे थे, हाथों में पसीना आ रहा था, क्या उस टाइम में नहीं आ रहे थे उसके हाथों में पसीना? उसका पैर उस टाइम नहीं काँप रहा था? उस टाइम में भी सिम्पटम्स आ रहे थे, लेकिन वो अपना फ़ोकस सारा का सारा फ़ोकस कहाँ रखा था? हमको भाई ये जॉब चाहिए, मुझे अपनी अचीवमेंट चाहिए। मैं इससे जॉब मिल जाएगा तो मैं अपनी लाइफ़ को और ग्रो करूँगा। तो उसका सारा फ़ोकस किस चीज़ पे था? अपने कामयाबी पे, अपने इम्प्रूवमेंट पे, ना कि अपने पैर काँपने पे और ना कि अपने हाथों के पसीने पे। तो भाई मैंने भी जाता था, मैं जॉब करने जाता था, क्या घर से जाते थे मेरे पापा छोड़ने के लिए जाते थे क्या? उड़ीसा जाके उस कोने तक जाके मैं जॉब करता था। अगर क्यों नहीं डर लगता था पता है? अगर मैंने अपने मन में उड़ीसा जाने से नेगेटिव पैटर्न क्रिएट किया होता, नेगेटिव न्यूरॉन्स को अगर अपने अंदर भरा होता कि भाई वहाँ जाएँगे तो उड़िया लोग हैं, वो अच्छे नहीं होते, वो मार देंगे, जंगली होते हैं, ये होते अगर ऐसा सॉरी ऐसा अगर मैंने बोला होता, अपने अंदर एक क्रिएट किया होता, तो मुझे वहाँ जाने से डर लगने लगता, उस आदमी से डर लगने लगता कि भाई ये लोग तो ऐसे होते हैं, ये तो मुझे मार देंगे क्योंकि मैं हिंदी हूँ, मैं उड़िया बोल नहीं पाऊँगा, तो हो सकता है लोग लिट्टी समझ के, बाहर का आदमी समझ के ये लोग हमको मारने लगेंगे। तो फिर मैं वहाँ जा ही नहीं पाता, वहाँ जाने से ही डर लगने लगता, तो घर में बैठा रहता, जॉब छूट जाता। फिर जॉब छूट जाता तो उस पे और क्रिएट कर लेते भाई पैसे नहीं है, कहाँ से क्या करूँगा ये? तो ऐसे नेगेटिव थॉट क्रिएट होने लगता, फिर अपने आप से एंग्ज़ायटी में गिर जाते। उस टाइम में हम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं उस टाइम हमने क्या थॉट क्रिएट किया कि भाई मैं उड़ीसा जाऊँगा, कमाऊँगा, मैं अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाऊँगा, ग्रो करूँगा, सारी अपनी शौक पूरा करूँगा, अपनी अचीवमेंट करूँगा। तो हमें वहाँ जाने से कोई डर नहीं लगा। लेकिन 35 साल के बाद जब मैं 4 साल से जब एंग्ज़ायटी में घिरा भाई, तो भाई जिस आदमी के साथ डेली घूम रहा हूँ, डेली फिर रहा हूँ, उस आदमी के साथ उस कंपनी में काम करने जाने से मुझे डर लगने लगा। क्यों? सारे आदमी तो वही हैं, हम तो इंसान हैं, वो भी इंसान है, क्यों डर लगने लगा भाई? जहाँ जो जो सुपर मार्केट में डेली जाते थे, मान लीजिए जाते थे पहले, अब जा रहे हैं तो वहाँ डर लगने लगा। क्यों लगने लगा भाई? वहाँ पे कौन-सी नया नया वहाँ पे शेर आ गया कि डर लगने लगा? शेर नहीं आया, उस शेर की विचार को हम अपने अंदर भर लिए, जिससे मुझे डर लगने लगा। हम 10 आदमी के बीच खड़ा होके बात कर रहे थे पहले, अब बात करने में डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि हम अपने सिम्पटम्स को ऐसे रियलाइज़ किए, ऐसे अपने आप को देखे कि मैं उसके सामने जाऊँगा, मेरे को डर घबराहट होती है, मैं उसके सामने जाना ही बंद कर दिया और उसके ऊपर और गहराई से विचार करने लगा और नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव न्यूरॉन्स को अपने अंदर बढ़ावा दे दिया। यही कारण है भाई। अब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास भाई तो वो स्ट्रेस कम करने के ही तो देगा। जब हम किसी के सामने जाते हैं तो हमारा शरीर फाइट एंड फ्लाइट मोड में पहुँच जाता है, जिसके कारण सारे सिम्पटम्स आते हैं। तो भाई जब डॉक्टर दे देगा वो स्ट्रेस कम करने के लिए दे देगा, भाई स्ट्रेस कम करो। लेकिन डॉक्टरों को कैसे पता है भाई कौन-कौन सी शब्द पे, कौन-कौन से विचार पे, कौन-कौन सी जगह पे आपका ये सिम्पटम्स आ रहे हैं? डॉक्टर को नहीं पता है ना। तो काम आपको करना पड़ेगा, समझाना मेरा काम है, मेहनत आपकी रहेगी, गाइड मेरी रहेगी। अब डिपेंड करता है आप कितना जल्दी इसको समझ के इससे बाहर निकल पाते हैं।
हो सकता है कि आप पूरा जल्दी तुरंत आप जाके मॉल में ना चले जाएँ, भाई बड़े-बड़े जगहों पे ना जाएँ, तो कम से कम छोटी-छोटी जगह निकलें, अपने घर से बाहर निकलिए। अगर आपको बाहर निकलने में डर लग रहा है, तो अपनी फैमिली का सहारा लीजिए। अपने जो भी कलीग हैं, उनसे बोलिए, "भाई, मुझे बाहर लेके चल।" हो सकता है 1 किलोमीटर गए, कल 10 किलोमीटर गए। और मैं एक चीज़ भी क्लियर कर रहा हूँ कि भाई, इ जैसे कि आप एक जगह पे गए, वहाँ पे डर लगना बंद हो गया। आप दूसरे जगह पे गए, वहाँ पे आपको लगेगा। क्योंकि आप उस जगह से रिलेटेड क्या अपने अंदर न्यूरॉन्स क्रिएट किए हो, वो आप समझ रहे हो। तो मैं सिंपल सी बात है भाई, जहाँ-जहाँ जो-जो थॉट क्रिएट किए हो, जिस जगह पर जाने से, वहाँ-वहाँ डर लगना है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए, उस पैटर्न को ख़त्म करने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और उस चीज़ को आप जैसे-जैसे जाने लगोगे, वहाँ-वहाँ पे वो ऑटोमेटिक आपका जो भी है, ये जो भी डर, घबराहट थी, वो सब ख़त्म हो जाएगी। आप बिल्कुल पहले से ही बेटर लाइफ़ में आ जाओगे। हो सकता है 1 साल के बाद अगर किसी ऐसे थॉट के बारे में क्रिएट किए हो, जो 1 साल के बाद वहाँ पे गए, ऑटोमेटिक आपको वो फिर से दोबारा डर, घबराहट और बेचैनी होने लगी। तो भाई, उससे डरिए नहीं। हो सकता है क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा पैटर्न आपने हो सकता है क्रिएट किया हो, जो आपको उस टाइम में याद ना हो कि भई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कभी न कभी उस चीज़ के बारे में नेगेटिविटी अपने अंदर भरे हो। तो हो सकता है, तो भाई उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म करिए कि भाई, हो सकता है मेरे नेगेटिव माइंड का कोई ऐसा न्यूरॉन्स होगा जो अभी यहाँ एक्टिवेट हो रहा है, जो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नॉर्मल हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ जिसको जिससे आप अगर समझ सकें तो आपको निकलने में बहुत मदद मिलेगी। आप जब हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो बहुत आदमी ने ऐसे एक पोएम या कहानी सुनाते थे घर वाले कि भाई, इस रास्ते से जाओगे तो यहाँ पे बाघ होगा, या यहाँ पे इस पेड़ पे ऐसे भूत पिशाच जो भी होते हैं वो होगा। तो हम उस टाइम अपने अंदर क्या पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, भाई यहाँ जाएँगे तो ये हमें ख़त्म कर देगा, ये मार देगा, वो कर देगा। भाई, इस रास्ते से नहीं जाते। तो फिर हम चलो ठीक है, उस टाइम बचपन में सुने, 10 साल 20 साल बाहर रहे, उसके बाद जैसे ही उस रास्ते से हम गुज़रेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर आप कोई भी थॉट क्रिएट नहीं किए हो, फिर भी आपके अंदर एक डर, घबराहट, एक सनसनाहट सी वहाँ पे होगी। क्योंकि आप जब उस चीज़ को याद करोगे, आपको लगेगा ऐसा हुआ क्यों? तो आप उस चीज़ को अगर जब फ्लैशबैक में जब देखोगे, तो आप कहीं न कहीं उसके बारे में, उस पेड़ के बारे में, उस जगह के बारे में अपने अंदर नेगेटिव न्यूरॉन्स भरे हो। बचपन में भरे हो, 5 साल पहले भरे हो, 10 साल पहले भरे हो। ये है भाई रियलिटी, यही रियलिटी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई, आप जब तक उस अगर मान लो कि उस आदमी ने बोला कि भाई उस पेड़ पे ऐसा होता है, अगर उस टाइम में ही आपने अपने अंदर पॉजिटिव न्यूरॉन्स भरे होते कि भाई ऐसा नहीं, ये झूठ बोल रहा है बंदा, उसके आगे कुछ नहीं सोचे होते, तो हो सकता है 10 साल बाद जब उस रास्ते से गुज़र रहे हो, तो ऐसा कभी भी आपके अंदर सनसनाहट या घबराहट नहीं हुई होती। ये मेरी कहानी है, मेरी अपनी रियलिटी की कहानी है, अपनी रियल लाइफ़ में 4 साल कैसे गुज़ारा, उसमें क्या-क्या सीखा, वो सबकी कहानी है भाई। अगर किसी को लगता है कि मुझसे अगर हेल्प चाहिए, तो आप वो मुझे कमेंट कर सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितना हो सके मैं आपको इस सिम्पटम्स से बाहर निकलने से, डर लगने वाला सिम्पटम्स से अगर जितना गाइड हो सकता है मैं आपको बताया। हाँ, और मैं आपको बताना भूल गया भाई, कि जैसे आप बाहर निकल रहे हैं, तो डर घबराहट हो रही है, तो आप कोशिश करिए अपनी साँसों पे ध्यान देने का। आप जितना अपने साँसों पे ध्यान देंगे, उतना जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे। तो आपकी साँसें लंबी होनी चाहिए, पेट तक जानी चाहिए, और 4 सेकंड की साँस इन्हेल होगा, 4 सेकंड होल्ड करिए, 6 सेकंड में बाहर करिए। तो हो सकता है आप जल्दी जो भी सिम्पटम्स आ रहे हैं, उससे जल्दी रिकवर हो पाएँगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक कर सकते हैं, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और मैं आप सबके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका बस यही कह रहा हूँ ना कि लाइक कर दीजिए। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपको मोटिवेट करूँगा, मैं अपना अगर टाइम आपके लिए दे रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, बस आपका प्यार चाहिए। थैंक यू।